ایک 2 रकात नमाज नफल हाजत का एक छोटा सा वजीफ़ा, एक छोटा सा अमल पेश किया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल नॉलेज प्लस और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज आपके इस अपने चैनल पर एक 2 रकात नमाज नफल हाजत का एक छोटा सा वजीफ़ा, एक छोटा सा अमल पेश किया जाएगा। दोस्तों, इस अमल के करने से नामुमकिन तरीन मसाइल इंशाअल्लाह उनका भी हल आपको मिल जाएगा। जिन मसाइल को आप ये समझते हैं ये किसी अमल से, किसी वजीफे से या किसी दूसरे तरीके से इनको हल करना नामुमकिन है, आप उन मसाइल के लिए इस अमल को करें। इंशाअल्लाह हर मुराद पूरी होगी, हर जायज़ ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। वो चाहे दौलत की रेल पेल के लिए है, चाहे गाड़ी के लिए है, चाहे वो बंगले के लिए, घर के लिए है, या चाहे वो शादी के लिए है। ज़्यादातर इसका जो असर है वो शादी, मनपसंद शादी, मोहब्बत की शादी के लिए ये बहुत तेज़ी से असर करता है। इंशाअल्लाह पसंद की शादी भी आपकी इस अमल से होगी, उसके लिए भी बेहद आजमूदा और मुजर्रब अमल है। हर जायज़ ख्वाहिश और हर जायज़ मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और आपको लेकर चलता हूँ वजीफ़े की जानिब। इससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब करें और अभी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आखिर तक यूट्यूब पर ही देखें। इस तरह आपको इसकी इजाज़त भी मिल जाएगी। दोस्तों, जब बीमारियां, जादू, जिन्नात और मुश्किलात आपको मायूस कर दें, बिल्कुल आप मायूस हो जाएं, तब आपने ये 2 रकात नमाज नफल हाजत की नीयत से पढ़ना है। इसका मैं आपको मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप इशा की नमाज के बाद बावुज़ू होंगे, पाक साफ लिबास आपने पहना होगा। तो आप इशा की नमाज मुकम्मल करने के बाद जब आपने सोना है उस वक्त आपने इस अमल को करना है। अगर आप लेट सोते हैं तो फिर आपको दोबारा से वुज़ू करना पड़ेगा। उसके बाद 2 रकात नमाज नफल हाजत की नियत करें और नमाज की नियत कर लें। पहली रकात पढ़ें और पहले सजदे में जाएं। जब सजदे में जाएं तो सजदे में जो सजदे की तस्बीह है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इसको 3 मरतबा पढ़ें जैसे कि नमाज में पढ़ा जाता है। उसके बाद आयत करीमा ला इलाहा इल्ला, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दोस्तों, इसके मैं ज़ेर ज़बर नहीं लगा रहा हूँ, आपको वैसे बता रहा हूँ कि आपने ये आयत पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आपने पहले सजदे में 40 मरतबा पढ़ना है। सजदा आपका लंबा हो जाएगा लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना। 40 मरतबा इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आप उठेंगे, अल्लाह अकबर करते हुए उठेंगे और फिर अल्लाह अकबर करते हुए दोबारा सजदे में चले जाएंगे। और उस सजदे में भी आपने बेऐन ही ऐसे ही करना है। 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे और 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी यही आयत करीमा आप फिर से 40 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप दूसरी रकात के लिए फिर दोबारा से खड़े हो जाएंगे और फिर दूसरी रकात में भी ऐसे ही आपने करना है। रुकू में आप रुकू की ही तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू से उठने के बाद जब सजदे में जाएंगे फिर आप सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको फिर आप 40 मरतबा पढ़ेंगे। ये 3 सजदे हो गए और फिर चौथे सजदे में भी इसी तरह आपने पढ़ना है। ये 4 सजदों में 160 बार ये पढ़ा जाएगा। 160 बार जब पढ़ लेते हैं आप, उसके बाद आप अपनी नमाज मुकम्मल करें
नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर आप तस्बीह लेकर बैठ जाएंगे और इसी आयत करीमा इसको आप यहाँ 300 मरतबा पढ़ेंगे। ये नमाज के बाद की बात है। नमाज जब आप पढ़ चुकेंगे उसके बाद आपने 300 मरतबा पढ़ना है। ये 160 मरतबा आप नमाज के दौरान पढ़ चुके हैं और ये 300 मरतबा आपने नमाज के बाद पढ़ना है। इस तरह आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसमें कुल तादाद जो इसकी है वो 460 हो जाएगी। 460 मरतबा आप आयत करीमा को पढ़ेंगे। उसके बाद आपने 10 मिनट, 8 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट तक खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। आपको डिस्टर्बेंस कोई ना हो, फ़ोन वगैरह भी आपका बंद होना चाहिए। आप बड़े खुलूस से नीयत के साथ, खुलूस से दिल के साथ अल्लाह ताला से अपने मकसद के हुसूल के लिए दुआ मांगे। वो मकसद मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी हो सकता है। कोई तालीमी मकसद आपका हो सकता है, मुल्क से बाहर जाने का कोई मकसद हो सकता है, अच्छे रोज़गार का मकसद हो सकता है, और ख़ास तौर पे पसंद की शादी के लिए बहुत मुजर्रब है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। कोई भी बीमारी, अगर ऐसी बीमारी है जिसका डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर रहे हैं। या ऐसा कोई मसला कि जो आपका अटका हुआ है, किसी अदालत में कोई नाजायज़ मुकदमा आप पर लगा हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, नामुमकिन मसाइल का हल मैंने आज आपको बताया है, लेकिन जितने ज़्यादा खुलूस और मोहब्बत से आप इस अमल को करेंगे उतना ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी आपको इसका फ़ायदा होगा। दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।